सो गाइज़ आज मैं मार्केट जाऊंगी और मार्केट से मैं क्या क्या लेकर आऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे साथ आपको मार्केट चलना है। मैं बताऊं आपको मैं कहीं जाने वाली हूं तो जल्दी आपको पता चलेगा। इस ब्लॉग में मैं ये भी शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई, किस तरह के सूट लेकर आई। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है कि मैं जो पिछली बार शॉपिंग करके आई थी अक्टूबर नवंबर में, आई थिंक वो सूट मेरे सारे नहीं सिले गए हैं। आई थिंक 3 सिले गए हैं। पर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर दी, मैंने सारे अस्तर वाले सूट ले लिए। अब मुझे बाहर जाना है, मेरे पास सूट है नहीं जो कि कॉटन के होते हैं। और जो कॉटन के थे वो सब बिल्कुल अधरान हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। और मैं पहन के गई तो मेरी डांट पड़ेगी। तो मैं आज कॉटन के सूट लेने जाऊंगी और मैं घर से सोच के जा रही हूँ कि मैं सस्ते सूट लाऊंगी और लौट के देखते हैं कि मैं सस्ते लेकर आई या महंगे सूट लेकर आई। सब आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे रात दिन एक करके उन्हें सिलना पड़ेगा, जिससे कि मैं पहन के भी जा सकूँ, वहाँ भी पहन सकूँ जहाँ मैं जा रही हूँ। सो गाइस मिलेंगे थोड़ी देर में जब हम मार्केट में पहुँच जाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस पर्स को देखा है मैंने और मुझे खास पसंद नहीं आया। क्योंकि फ़ोन रखने के बाद ना इसकी जो ग्रिप है वो मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। फिर मैं आ गई विशाल मेगा मार्ट में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घर से सोच के जाते हो कि मैं ये लेकर आऊँगी, लेकिन आप उससे ज़्यादा चीज़ें ले आते हो, उससे ज़्यादा चीज़ें देखने लगते हो, जो नहीं लेनी थी वो भी देखने लग जाते हो, फिर कुछ ना कुछ ले ही लेते हो। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर मैं ही ऐसी हूँ जो भटकती रहती हूँ चीज़ों को देखकर। ये मुझे ऐसी नीड नहीं थी, फिर भी मैं देख रही हूँ लाइटर और ये जो आलू छीलने वाला होता है ना, और ये बास्केट। मुझे ना ये कलरफुल बास्केट इतनी अच्छी लगती हैं, जो ब्राउन और ये जो आपको दिख रही है ना डार्क ग्रे कलर की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन देखते देखते ही मैंने छोड़ दिया। कई बार कुछ चीज़ें प्लान से हट के हो जाती हैं, क्योंकि आप घर से प्लान बना के नहीं जाते ना, इसीलिए कहते हैं ना हर चीज़ का प्लान आपके पास होना चाहिए। प्लान से चीज़ें हट जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आज मैं इस वाले रेस्टोरेंट में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। नाथू करके जो रेस्टोरेंट है, इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा मुझे घर जाके खाना बनाना पड़ेगा इतनी गर्मी में। तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे आज यहीं पे खिला दो बाहर का। तो मैंने शाही पनीर और नान ऑर्डर किया था और मेरे पति ने छोले भटूरे। लेकिन हुआ क्या कि जो मुझे नहीं खाना था वो मुझे खाना पड़ा और जो उनको नहीं खाना था वो उन्हें खाना पड़ा। कहने का मतलब है चीज़ें तो सभी अच्छी होती हैं, हर एक रेस्टोरेंट में सारी चीज़ें टेस्टी बनी होती हैं। डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है, आपको क्या अच्छी लग रही है। और इतनी धूप और इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इसीलिए इसका जो महीने का नाम है वो जेठ रखा है। ये महीना ना हर औरत को ना घूंघट करवा के छोड़ता है धूप में, चाहे वो घर पे घूंघट करे ना करे। और मुझे अभी जाके समझ में आया कि मैं इतनी देर से सर पे डाल के दुपट्टा बैठी हुई थी, मुझे अभी भी यही लग रहा था कि मैं धूप में घूम रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अब तो दुपट्टा हटा दे। एक्चुअली मैं दुनिया के किसी भी कोने में चल जाऊं, लेकिन बैक फुट पे ना जो मेरा माइंड है वो यही सोच रहा होता है कि कल क्या वीडियो जाएगा, क्या काम करना है मुझे, कौन सी कटिंग स्टिचिंग करनी है, किस कस्टमर को मुझे कपड़े देने हैं। तो मेरा जो ध्यान है ना वो कहीं और होता है और मैं कहीं और होती हूँ। मेरी बॉडी मेरी अभी फ़िलहाल खाना खा रही है, लेकिन मेरा जो माइंड है ना मेरा कहीं और ही चल रहा होता है, अपने काम से रिलेटेड। या इवन मैं सो भी रही होती ना तो सपने में भी मेरा एडिटिंग चल रहा है, कहीं कटिंग चल रही है, कस्टमर दिख रहे हैं, ये सब चलता रहता है। क्योंकि आप जिस काम में माहिर हो, आप जिस काम में अपना दिल लगा के काम करते हो ना, आपका मन दिमाग दिल सब वहीं लगा रहता है। मैंने अपने पति से कहा कि सिर्फ एक ही थाली ऑर्डर करो, और फिर भी ये नहीं माने, इन्होंने 2 थाली ऑर्डर कर दी और इनसे खाया नहीं गया और मुझसे भी नहीं खाया गया। क्योंकि हम घर पे बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, तो हमारे को ना ये थालियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये कम से कम 3-4 लोगों का खाना था जो कि हम नहीं खा पाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मीठी सौंफ है, जो कि खाने के बाद ये लोग देते हैं और ये सब हमारे बिल में इंक्लूड होता है एक तरीके से। तो मैंने बैग में डाल दिया ये पैकेट। अब ये मत बोलना आप कंजूस हो, क्योंकि ये पैकेट मैंने इसलिए रख लिया, मैं किसी को दे दूंगी और किसी और का मुंह मीठा हो जाएगा। जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ सब लोग ये पूछते हैं कि कौन सा है, तो ये है मेबलिन का रेड लिपस्टिक। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैम आपके बाल आगे से उड़ गए हैं, आप ये किया करो वो किया करो। तो गाइस मेरे ना थायराइड की वजह से शायद उड़ गए हैं बाल, और मैं अपने बालों पे ना इतना ध्यान देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे काम ही इतना करना होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि उसे अपना दिन ही छोटा लगने लगता है। 24 घंटे हैं रात दिन में, फिर भी ऐसा लगता है कि ये 30-40 घंटे का होना चाहिए था। यहाँ पे जो सूट लेकर आई हूँ वो आप देख सकते हैं, 4 सूट मैं लेकर आई हूँ। लेने गई थी 1 या 2 सूट, और मैं जो बोल के जाती हूँ उससे ज़्यादा ही आती है मेरी चीज़ें, मतलब लिमिट क्रॉस हो जाती है मेरी हर चीज़ की। जैसे कि मैंने शॉप पे जाकर बोला था कि मुझे ना सस्ते सस्ते सूट दिखा दो, मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए और जो ये सड़ी गर्मी में मेरे काम आ सके। लेकिन आपको पता है कि मुझे सस्ती चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं, पता नहीं क्यों। फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। तो अब मैंने सोचा कि चलो जो पसंद आ रहा है वो ले लेते हैं, और इसमें से मैं आपको बताऊंगी कि मेरी पसंद का कौन सा है, मेरे पति की पसंद का कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने कौन सा सूट उठाया है आप अंदाज़ा लगा सकते हो।
जो मेरी पसंद का होगा। इसीलिए मैंने अपनी पसंद के सूट को हाथ लगाया पहले। तो ये आप देख सकते हैं, ये बोला था उन्होंने कि ये जयपुरी टाइप का सूट है, प्योर कॉटन है। मुझे तो वैसे कहीं से जयपुरी लग नहीं रहा है, पर दुकान वाले का ये कहना है कि ये जयपुर का सूट है। तो प्योर कॉटन में है और आगे फ्रंट में इसमें पैच दिया गया है, और सबसे महंगा सूट यही है मेरे सूटों में। मुझे प्योर कॉटन चाहिए था, तो ये कॉटन का ही है और फ्रंट में पैच दिया है। कुछ खास तो वैसे दिख नहीं रहा है। और इस तरह के सूट अगर कस्टमर का आता है ना, तो कस्टमर क्या कहते हैं, इसमें नेक तो बनाया हुआ है, कुछ करना नहीं है आपको, बस सीधा सीधा सिलना है। तो आपको लगता है कि गाइस ये सीधा सीधा सिल जाएगा? ये नॉर्मल जैसे सूट स्टिच होते हैं ना, वैसे ही स्टिच करना पड़ता है। पर कुछ कस्टमर सोचते हैं कि गला बना है तो इसमें तो कुछ काम करना ही नहीं है, बल्कि ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। कई बार गले टेढ़े मेढ़े होते हैं तो और हमें परेशान करते हैं। तो टेलर का काम बहुत ज़्यादा कठिन है भाई, इतना भी ईजी नहीं होता है। इसके साथ जो बॉटम दिया गया है वो भी इसी के फैब्रिक का है, मतलब सेम कह सकते हो, ऑल ओवर कह सकते हो, बस टुकड़े अलग अलग करके दे दिए हैं पैंट का और सूट का। ठीक है, सलवार भी बना सकते हो, बट मैं पैंट ही बनाऊंगी। मैंने ना आपको सिखाने के चक्कर में महंगे सूट में भी सलवार बना डाली और मेरे पति ने कहा पैंट बनानी थी, तो इस बार मैं सभी सूटों में पैंट ही बनाने वाली हूँ। इसका दुपट्टा बहुत ही अच्छा है। और गाइस मैं आपको बताऊँ, ये जो सूट है ना, बहुत ही स्पेशल मौके के लिए मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही स्पेशल मूवमेंट होने वाला है बहुत ही जल्द, जिसमें मैं इस सूट को पहनूंगी। और ये है मेरा सेकंड सूट, ये भी मेरा खुद का ही फेवरेट है। वैसे जो कॉफ़ी कलर का फर्स्ट सूट था ना, वो दोनों का ही फेवरेट है, मेरा भी और मेरे पति का भी। गाइस आप देख सकते हो, ये जो कोडिंग लैंग्वेज लिखते हैं, रेट की फिक्स रेट की दुकान है ये, और इस पे जो ये लैंग्वेज लिखते हैं हमें समझ नहीं आता कि इस सूट का रेट क्या है। अगर हमें बिल ना दिया जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा सूट कितने रुपए का है, क्योंकि ये लोग रेट नहीं लिखते हैं, कुछ ABCD लिखते हैं, जो ABCD हमने शायद कभी नहीं पढ़ी होती है। सो गाइस आप देख सकते हैं, ये फ़िरोजी वाला सूट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये कलर ना मिलता नहीं है, तो ये बस मैंने एक्स्ट्रा में ले लिया है। इसका जो फैब्रिक है बॉटम का वो रेयॉन का है, और जो सूट है वो जाम कॉटन टाइप का है। तो रेयॉन का सलवार का कपड़ा है और सूट का जो है वो जाम कॉटन का है, और पूरे में प्रिंट दिया गया है, कोई इसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, ना ही पैच है इसमें। बैक में और फ्रंट में काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा कपड़ा लग रहा है। वैसे फिक्स रेट की दुकानें होती है ना, उनके कपड़े लंबे चौड़े होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। दुपट्टा है शिफॉन का, पर मुझे डाउट क्यों हो रहा है कि इस पे कलर निकलेगा। आप बताना सच में इसका कलर निकलेगा? इसमें दो चार लट्टू लगे हुए हैं और पहन के मैं देख भी रही हूँ। मुझे एक्चुअली ये वाला कलर ना मेरा फेवरेट है, पर ये मुझे जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। मैंने कहा मौका मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये सूट भी मेरा ही फेवरेट है। मुझे एक्चुअली डार्क कलर के कपड़े चाहिए थे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप पे डार्क कलर ज़्यादा सूट करते हैं। और ये है हमारा प्योर कॉटन का ही कह सकते हो वैसे इसे। और इसमें फ्रंट में एक पैच टाइप का लगा हुआ है, मतलब पट्टी लगी हुई है, कहने का मतलब है। पूरा सूट प्रिंटेड है, जयपुरी प्रिंट का है, ऐसा उसने बोला था जो शॉप वाला था। इसका दुपट्टा भी जयपुरी प्रिंट में ही है, काफ़ी सुंदर दुपट्टा है, पर ये थोड़ा ना चंदेरी टाइप का दुपट्टा लग रहा है मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी इसका बॉटम भी कॉटन का था। ये मेरे पति का फेवरेट है, क्योंकि आजकल जो मैं इस तरह का सूट पहनती हूँ ना, सेम कलर की चक्कर में उन्होंने ये ख़रीद लिया है। क्योंकि जो मैं सूट डेली में एक पहनती हूँ, आपको पता है इस कलर का, वो मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो बहुत डल हो गया है, तो उन्हें सेम कलर का चाहिए था। ये सूट भी प्योर कॉटन का है, पर जो इसमें फ्रंट में जो पट्टी लगी है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसे मैं उधेड़ के फेंक दूंगी। तो हम टेलर का ये फ़ायदा है कि हम कुछ भी अपने सूट में कारीगरी कर सकते हैं। जो आया है उसे हटा सकते हैं, और जो नहीं आया है वो हम इसमें बना सकते हैं। ये हमारा बॉटम का फैब्रिक है, तो मेरे को पहले डाउट था कि इसमें कहीं पैर तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि पतला कपड़ा है, तो ये चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं। कई बार हम सारी चीज़ें नहीं सोच पाते हैं। और फिलहाल मैं ये देख रही हूँ कि कटे पटे तो नहीं है सूट, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है इन्हें रिटर्न करने का, क्योंकि मेरे पास 4 दिन बचे हैं, और 4 दिन में मैं क्या क्या करूँगी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा गाइस। ये दुपट्टा है लंबा चौड़ा, वैसे भी मुझे सर पे डालना पड़ता है, तो मुझे दुपट्टे अच्छे देखने पड़ते हैं सूटों के। मैं दुपट्टे पे भी ज़्यादा फोकस करती हूँ। क्या आपके साथ भी होता है, आप लोग सिलाई करते हो, अपने कपड़ों का टाइम नहीं मिलता है, और जब कहीं जाना होता है तो एट ए टाइम अपने सूट लाकर सिलने पड़ते हैं, फिर वो जैसे मर्जी सिंपल सिल जाते हैं, या कुछ भी टाइम होता है तो डिज़ाइन वाले भी सिल जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं एंड टाइम के लिए बैठी रहती हूँ, मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता है। पर ये मेरी मूर्खता है मुझे लगता है। और आप भी टेलर हो तो शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे सभी कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। मैं कुछ और कपड़े भी लाई हूँ जो मैं अभी इस ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जहाँ के लिए लाई हूँ वहीं जाकर मैं वो दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। क्योंकि जिसके लिए मैंने लिया है वो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो अभी वीडियो में देख लेंगे तो उनको सरप्राइज़ की तरह नहीं समझ में आएगा। तो मैं चाहती हूँ जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, मैं जिसके लिए लाई हूँ वही आपको दिखाएं। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 5-7 दिन जो भी है।
उसका वेट करना पड़ेगा। वैसे तो इसी शॉपिंग के साथ ही मैंने शॉपिंग करी है, और वो ब्लॉग भी हाफ़ मैंने छोड़ा हुआ है, वो ऐड ऑन कर दूँगी जब मैं जहाँ जाऊँगी उस ब्लॉग के साथ, ठीक है? तो आपको देखने मिल जाएगा। इन सभी सूटों को फ़ोल्ड कर दूँगी, और जो दुपट्टे हैं उन्हें अलग फ़ोल्ड करके रख दूँगी, ताकि मैं अपने सूटों को स्टिच कर सकूँ और दुपट्टे भी मेरे खो ना जाएँ। सभी सूटों को मेरा मेन मकसद था, कटे-पिटे तो नहीं है, इन्हें देखना था और आप लोगों को भी दिखाना था, थोड़ा शेयर करना था, और ये सिल जाएँगे इस बहाने मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कहीं जाना है इसलिए, अदरवाइज़ तो ये भी साल भर तक पड़े रहते। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि पिंक वाला सूट आपने पहन के नहीं दिखाया, हमें देखना है उसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है, पहनने के बाद फिटिंग कैसी आई है। बहुत जल्द मैं उस सूट को पहनने वाली हूँ, आई थिंक कल की वीडियो में शायद मैं दिखा दूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, वो अस्तर वाला सूट है, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे कि मैं पहनने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, और मुझे आयरन करना पड़ेगा उस सूट को, क्योंकि जो कपड़ा है ना उसका, वो बहुत ही ज़्यादा सिल्क और पतला और सॉफ्ट कपड़ा है, जो कि बार-बार मुझे प्रेस करना पड़ता है। तो जल्दी से मैं उस सूट को पहन के दिखाऊँगी, उसकी सच में फिटिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी आई है, और आपको भी विश्वास होना चाहिए कि भई मैं जो सिखाती हूँ आपको सही सिखाती हूँ, नहीं सिखाती। शायद कुछ लोगों ने इसलिए कमेंट किया होगा कि मैम का सूट फिटिंग में अच्छा नहीं आया है क्या, जो अभी तक पहन के नहीं दिखाया? तो ऐसा नहीं है, गर्मी की वजह से मैं नहीं दिखा रही थी, और मैं उसे जल्दी ही पहन के आपको दिखा दूँगी। आई थिंक कल की वीडियो में सब दिखा दूँगी, ठीक है? अगर आपको सिलाई शुरू से सीखनी है तो सेकंड चैनल पे सिलाई का कोर्स चल रहा है। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, मैंने वहाँ पे एक पहले नंबर की क्लास से स्टार्ट किया था, जैसे कि तुरपाई हुक से स्टार्ट किया है, और आज हमारी 130 क्लास कंप्लीट हो गई हैं हमारे सेकंड चैनल पर। अगर आपको सीखना है तो हमारे सेकंड चैनल पे जा सकते हैं, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। चैनल का नेम है दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। सभी क्लासेस मैंने नंबर वाइज अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं, तो आप कभी भी कहीं भी सीख सकते हो उस वीडियो को ऑन करके, क्योंकि घर बैठे फ्री में सीखने का बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप कहीं पे फ़ीस पे नहीं करना चाहते, आपके पास इतना नहीं है कि आप कहीं बाहर फ़ीस पे करके सीखो, तो बेटर है कि आप मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री में सीखो घर बैठे। और कुछ मेरे पैसे अर्निंग के थे जो मैं अपने बैंक में जमा करके आई थी, और मेरी जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना और जो बैंक होते हैं, मेरी कुछ एंट्री बाकी थी पिछली बार की, तो मैं एंट्री वगैरह भी करा के आई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। पन्नी मेरे पापा ने दी थी, सोच सकते हो ये पन्नी मेरे पापा के पास थी, वो पन्नी में ये एक निशानी है मेरे पापा की, और कोई निशानी नहीं। आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अपने अपने बैंक अकाउंट ओपन कराएं, और पति के पैसे चुराकर उसमें जमा करें। सो गाइज़, ये तो मजाक था कि चोरी करके पैसे सेविंग नहीं करने, अपनी मेहनत से सेविंग करनी है आपको, और ये करना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। छोटे छोटे चीज़ें हम कर लेते हैं अपने लिए, तो आगे चल के काम आ जाते हैं। जैसे कि कोई हमें मशीन ख़रीदनी है, अपने टूल्स ख़रीदने हैं, कुछ भी ख़रीदना है, तो छोटी छोटी अर्निंग करते रहना चाहिए, और उसको अपने अकाउंट में सेव करते रहना चाहिए। वैसे मैं कभी कभी जाती हूँ, हर रोज़ नहीं जा पाती, मेरे घर में ही पैसे इतने खर्च हो जाते हैं कि मैं सेविंग अकाउंट में डाल ही नहीं पाती हूँ। मेरा ज़्यादातर क्या होता है कि मैं आलस करती हूँ, और फिर उस चक्कर में घर में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो लेकिन कभी कभी मैं हिम्मत करके चली जाती हूँ अपने पति के साथ, जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उस दिन। इससे ये होता है, एक तो खुशी मिलती है कि अपनी मेहनत की पैसों से जोड़ जोड़ कर हमने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, जैसे कि अपने बुटीक से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए पैसा जोड़ सकते हो। कुछ पैसे जो मेरे बचे हैं ये आप देख सकते हैं, और इन पैसों को भी मैं रख दूंगी संभाल कर, और या फिर घर में ही खर्च हो जाएंगे। मैं बोल रही हूँ संभाल के रख दूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है ये घर में ही खर्च होने वाले हैं। और अपने पैसे जोड़कर मैं कुछ अच्छा करने वाली हूँ, वो जल्द आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी खुशी होगी कि जो मैं करने वाली हूँ उसको देखकर आप लोग बहुत हैप्पी होगे। वो क्या होने वाला है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कंटिन्यू वीडियो वॉच करते रहो। बहुत ही जल्दी एक अच्छा मोमेंट आने वाला है, जिसके लिए मैं ये ब्राउन कलर का सूट रेडी करूँगी उस मोमेंट पे पहनने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम इलास्टिक का रोल आपको महंगा दिया है जहाँ से आप लेकर आए हो, तो ये बात सच है कि मुझे वो महंगा देते हैं, क्योंकि हम लोकल मार्केट से लाते हैं ना कोई चीज़, तो हमें बड़ी मार्केट से महंगा पड़ता है। और मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मैं कभी कभी जाती हूँ मेन मार्केट पति के साथ, अदरवाइज़ मैं लोकल मार्केट से ही चीज़ें ले आती हूँ। जैसे कि इलास्टिक का रोल मुझे उस दिन 200 का दिया था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि मैम हमें 170 या 150 इस तरह का लाते हैं। तो देखिए, ये तो मुझे तो नहीं पता कि कितना आप लाते हो, कितने वाला लाते हो। और जैसे मेरा क्या ना 25 मीटर का आसपास था वो रोल, और फिर मैं जो आज मार्केट से लेकर आई हूँ, मैं आपको बता दूँ वो
मिला है मुझे 170 रुपये का। इसीलिए कहते हैं मटेरियल ना बड़ी मार्केट से लेकर आना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको सेल करने के लिए मटेरियल लाना है तो फिर तो आपको बड़ी मार्केट से ही लाना पड़ेगा। पर मुझे क्या है ना, मेरा अर्जेंट में ख़त्म हो गया था रोल, तो मुझे यहीं से लाना पड़ गया था। और ये स्लीव्स में डिज़ाइन बनाया मैंने सूट में, बाजू में भी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की है। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।